हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग बीजगणित। और जिस तरह हम लोग जियोमेट्री में बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग अलजेब्रा में भी बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज ये आपका क्लास नंबर 1 है, ठीक। और ये हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। ये तो सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपको करके दिखा देते हैं। इसमें गुना करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। जैसे गुना कीजिए इसमें, तो ए से में ए में गुना कीजिए, इस ए से ए में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। फिर इस ए से बी में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस बी है ना, तो माइनस ए बी हो जाएगा। और बी से अगर ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और बी गुना बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आ गया फॉर्मूला, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उम्मीद करते याद तो हो ही गया होगा आपको, और ये पहले से भी जानते होंगे। आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत से बेसिक लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद फिर टाइप भी बताते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, उसके बाद सवाल भी सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए पहला सवाल, और ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। सोचिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, ठीक। अभी आपको बताएं, हम क्या बताएं? क्वेश्चन क्या कहता है? x प्लस 11, एक्स में से 11 का प्रसार क्या होगा? तो बिल्कुल फॉर्मूला पे पूछा गया है। आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये फॉर्मूला ही तो आपसे पूछा गया है। ए के जगह पे आपको x दिया गया, बी के जगह पे आपको 11 दिया गया। तो सूत्र क्या होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो एक्स स्क्वायर माइनस 121, बताइए कौन सा आंसर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 121, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, इससे में पूछा हुआ ये भी सवाल है। और हाँ, जितना भी सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे आपको, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, और अधिकतर सवाल एसएससी का ही पूछा हुआ है, ठीक। क्या कहता है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 21 और एम माइनस एन बराबर 3 है, तो एम प्लस एन का मान ज्ञात कीजिए। और आपको खुद ही पता होगा ये एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन कितना होता है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो अगर हम 3 से भाग दें 21 में तो कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर ए सही है ये आपका, ठीक। आप मन में ही बना सकते हैं। समझ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन क्या होता है? क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ए प्लस बी इंटू माइनस बी के आधार पे फॉर्मूला है ये। अब कितना दिया हुआ है? ये 21 दिया हुआ है, यहाँ पे 21 लिख देते हैं। एम माइनस एन आपको 3 दिया हुआ है, 3 लिख देते हैं। और आप इसको तो इसका मान पूछा हुआ ही है, पूछा यही एम प्लस एन का मान। तो ये 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 21/3 चला जाएगा, तो इधर बचेगा क्या आपका? एम प्लस एन। तो 3 से 21 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 7 21 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ये भी सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। कहता है 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर बटे 6 ए प्लस 6 बी को सरल कीजिए, कितना होगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है। अगर आप 36 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं 6 6 के 36 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं आप 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और बी को हम बोल सकते हैं बी का होल स्क्वायर, ठीक। 7 बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिखा आपको? 6 ए प्लस 7 बी। और बोल भी सकते हैं कि यहाँ पे एक टूटेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, किस में टूटेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी में टूटेगा। और यहाँ पे प्लस वाला है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा कौन सी? माइनस वाला। तो 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b, ऑप्शन नंबर ए 6a माइनस 7b, ये आपका रहा आंसर। नहीं समझे तो हम बता देते हैं। ये पूरे आपका ए हो गया, पूरे आपका बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी में जाएगा, तो ए प्लस बी 6a प्लस 7b और इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। और नीचे में क्या था आपका? नीचे में है आपका 6a प्लस 7b।
तो ये तो कट ही जाएगा। तो क्या बचा 6a माइनस 7b। और हाँ, ये स्टेप ना करिए ही नहीं मन में, आप मन में ही मतलब ये लिख के मत कीजिए आप, ये स्टेप ये मन में ही करिए, क्योंकि अगर मन में करिएगा तभी ये बार बार लिखने का आदत ये छोड़ना पड़ेगा आपको, ये आपको मन में ही करना होगा। ठीक, आते हम लोग सवाल नंबर 4 पे। और ये धीरे धीरे आदत अभी आपको बन जाएगा, अगर हम करेंगे रहेंगे इसी तरह मन में ही सोल्व करते रहेंगे तो आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4, 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y 9x स्क्वायर प्लस 4y को सरल कीजिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में काम करना होगा पहले आपको। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आपको दिख गया, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर हो गया। और साथ ही साथ में आपको ये भी इंटू में दिया हुआ है, तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर हो गया ये, तो यहाँ भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a स्क्वायर यहाँ पे a आपका ये है 9x है, तो ये आपका a रहा और ये आपका ये b रहा, तो 4y स्क्वायर ये आपका b रहा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब बताइए, तो 9 9 81 x 81 x पे पावर 4 81 x पे पावर 4 81 x पे पावर 4, ये ऑप्शन नंबर डी रहा। और माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 चौके 16 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर, यहाँ पे y होगा सॉरी 16y स्क्वायर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया हम लोग, इसको तोड़े 2 बार में काम किया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका। फिर ये वाला आप देखिए ये फिर सेम टू सेम मिल गया, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किए तब तो ये हुआ है आपका, और ये फिर गुना में इसके ये है, तो इसको से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये प्लस बी ए माइनस बी में आ गया था, तो फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करना पड़ेगा। तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए माइनस बी स्क्वायर, तो b आपका ये था इसका स्क्वायर कर दिए। तो कैसे हो गया, 9 का स्क्वायर 81 x पे पावर का 4 हो गया ये, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और y पे पावर 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला आपको, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। ठीक, आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या कहता है। सवाल नंबर 5, 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर इंटू 6p प्लस 7q 6p प्लस 7q। ये यहाँ पे भी आपको सूत्र दिख रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 6 के 36p स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 7 7 49 और q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो दिख गया आपको, फिर इसका गुना में ये, क्योंकि इसको सोल्व के ये आया, अब इसके गुना में ये है, तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख गया आपको, तो हमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लगेगा 36 का, तो a स्क्वायर हो गया ये और माइनस बी स्क्वायर हो गया 49 q स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो पता होना चाहिए 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, तो 1296 पी पे पावर 4 हो जाएगा, 1296 पी पे पावर 4 हो जाएगा, 1296 पी पे पावर 4 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो ये पर इसमें प्लस यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस, ये वाला सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे 49 का स्क्वायर होता है 2401, लेकिन उतना याद करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको करने का, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सोल्व हो रहा है शुरू का ही देख करके ऑप्शन से ही। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको टाइम बचाना भी होता है। ठीक है, तो रहते आज यहाँ तक हम लोग, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो आपका क्लास नंबर 1 था, इसीलिए हम लोग इसमें 5 सवाल ही सोल्व किए, तो आगने वाले वीडियो में भी हम लोग और भी ज़्यादा सवाल करेंगे।